अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट कॉर्नरी सब्ट्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने कॉर्नरी एडिशन पढ़ा था, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही तरीका है। इसके लिए हमें टेबल देखनी होगी। तो ये रही टेबल। ये टेबल हम कॉर्नरी एडिशन में बना चुके हैं और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी बताती हूँ कि कॉर्नरी में उसको हम बेस 5 कहते हैं और उसमें कितनी डिजिट्स होती हैं, 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 डिजिट्स होती हैं। 0 काउंट करेंगे तो उसमें 5 तक डिजिट आ जाएंगी। अब कॉर्नरी में जो 5 है उसका वैल्यू 10 होगा और ये कैसे निकालेंगे, हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 पे 5 की टेबल 1 टाइम लगेगी और हमारा रिमाइंडर 0 होगा। ये ऐसे निकालेंगे। और 6 क्या है, 11, ये निकला हुआ है। और 7 क्या है, 1 2। और 8 क्या है, 1 3। ये सारी टेबल हमने डिस्कस की थी। अब इस टेबल को जहन में रखते हुए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है 4 3 2 1। उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, पीछे से लिखेंगे 3 2 1। ये भी बेस 5 है। अब ये 1, तो ये स्मॉलर जो डिजिट है वो ऊपर आ गया और जो लार्जर डिजिट है वो नीचे आ गया। तो इससे सब्ट्रैक्शन होगी नहीं, तो हम क्या लेते हैं, कैरी। अब यहाँ पे कैरी लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। 11 कॉर्नरी में है। और अगर इससे हम डेसिमल में देखेंगे तो ये क्या होगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। यहाँ पे 1 गया तो यहाँ पे 1 हुआ। अब यहाँ से हम 1 को कैरी लेंगे तो ये 11 का मतलब 6। तो 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ पे 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये बेस 5, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इतना इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था, ये है 2 1 2 1 और पीछे से लिखेंगे 0 2 4 1। ये बेस 5 है, सब्ट्रैक्शन। अब 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैरी लेंगे। ये 11 का मतलब यहीं पे टेबल में 6, ये हम कर चुके हैं। तो ये इसका मतलब 6, ये मैं डेसिमल ऊपर लिख रही हूँ। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। और यहाँ पे 1 यहाँ पे चला गया कैरी में, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। ये बेस 5, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये है 1 0 1 1 1 और पीछे से लिखेंगे 2 3 3 4। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 दे दें। अब 1 में से 2 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 मतलब 6, ठीक है। ये टेबल आपको जहन में रखनी होगी। तो ये मैं इसके ऊपर भी लिख रही हूँ। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। अब यहाँ पे ये 1 आ गया तो यहाँ पे 0 था। अब 0 में से ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 10, अब टेबल में देखें कॉर्नरी में 10 है, लेकिन डेसिमल में क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब ये भी सेम हो गया, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे तो ये 0 है। फिर 0 से नहीं तो अगले वाले से लेंगे तो यहाँ पे 0 और ये इसको देगा तो ये क्या हो गया, 10 का मतलब 5, ठीक है। 5 में से ये एक यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है कि हम कैरी ट्रांसफ़र करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब 5 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4, ये 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ पे भी 0। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नंबर 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये लिखेंगे 3 4 0 1 1 2 1। ये बेस 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 3 0 0 4 2 1 और ये भी बेस 5।
अब देखें कि 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कैरी ट्रांसफ़र करेंगे, ये 11। अब 11 टेबल में देखेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख लें। 6 में से 4 माइनस करेंगे, ये 2 आ गया। यहाँ पे 1 ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया। अब ये 1 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो ये क्या आ गया 6। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अब 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम कैरी ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये 10 का मतलब 5 और यहाँ पे 3 कर दें वरना आप भूल जाएंगे। तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये इतना इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सही। और अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। 2 1 0 0 4 3 1 2, ये बेस 5 है। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0 3 2 2 1 1 4 1। तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे कैरी ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये 11 का मतलब 6, तो यहाँ पे 2 कर दें। तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और यहाँ पे 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब ये 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहीं से लेंगे, इस पे पास भी नहीं है तो इससे लेंगे, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे इसने ट्रांसफ़र किया तो ये 5 और 5 में से ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो ये 4 और ये 5 हो गया, ये 10। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब ये 0 में से 4 नहीं आएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 5। अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मुझे लगा कि आप लोगों को करवाना चाहिए। तो चलिए 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कैरी हमने ट्रांसफ़र की और यहाँ पे आप 2 कर दें तो ये क्या आ गया 13। अब टेबल में देखें 13 मतलब 8 डेसिमल में, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कैरी ट्रांसफ़र करेंगे और कैरी ट्रांसफ़र करने के बाद देखेंगे 12 की मतलब है 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिखते हैं। अब 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब यहाँ पे 1 ट्रांसफ़र किया था तो यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है। अब 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 1, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो ये है इसका आंसर। तो हमने सब्ट्रैक्शन के 6 क्वेश्चंस किए हैं और ये एक्सरसाइज है इसकी, और ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन वाले, एडिशन वाले भी मैंने करवा दिए थे, ये इजी हैं। बाकी जो मुश्किल थे वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।